इस પછી सौभाग्यवश इस कार्यक्रम में उपस्थित दैनिक दोपहर का सामना का संपादक श्री प्रेम शुक्ल जी धुनुंज, वहां को भी मैं अनुरोध करता हूं कृपया इस मौके पर दो शब्द आपका। हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के कप्तान भाईचंद भूटिया जी का मैं अभिनंदन करता हूं। उनको आज नेपाल गौरव पुरस्कार से आप सबने नवाजा है। उसके लिए नेपाल के इस लाल को मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों की तरफ से, जो हिंदुस्तान और नेपाली समाज के गौरव उनका मैं अभिनंदन करता हूं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के आयुक्त आदरणीय आर.डी. शिंदे जी, नागपाल जी, नंदकृष्ण जोशी जी और इस कार्यक्रम के आयोजक इंडो नेपाल पत्रिका के संपादक भाई नवराज जोशी जी, भाइयों बहनों माताओं, मैं पिछले 3 वर्षों से सतत इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित किया जाता रहा है। आदरणीय नवराज जोशी जी के न्योते पर मैं आता रहा हूं और नेपाल जो कि हिंदुस्तान का भाल है, हिंदुस्तान के भाल नेपाल के जितने भी लाल यहाँ बैठे हैं उन सबको मैं एक बार फिर हर वर्ष की तरह ही सबको मैं हिंदुस्तान की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से और समग्र हिंदू समाज की तरफ से नमन अर्पित करता हूं। इंडो नेपाल पत्रिका हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में नेपाली भाषा के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ हम लोगों को जोड़ने का एक कार्यक्रम जो कर रहे हैं नवराज जोशी जी, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। और इस वर्ष उन्होंने जो गौरव अपने नेपाली समाज के किसी एक व्यक्ति के जिसकी उपलब्धि हो, भाईचंद भूटिया जी से उन्होंने प्रारंभ करके एक अभिनंदनीय कार्य किया है। भाईचंद भूटिया जो पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, जिनको यूरोपियन प्रोफेशनल लीग में प्रोफेशनल खिलाड़ी के तौर पर खेलने का अवसर प्राप्त हुआ और हिंदुस्तान का नाम इन्होंने दूर यूरोप तक रोशन किया। ऐसे व्यक्ति को आपने ये गौरव पुरस्कार देकर निश्चित तौर पर पूरे नेपाली समाज के गौरवगान का एक अभूतपूर्व कार्य किया है। आपके हर कार्यक्रम को दोपहर का सामना, जिस दल का मुखपत्र है उस शिवसेना और समग्र हिंदू समाज की तरफ से मैं नेपाली समाज के इस पत्रिका को पूरी तरह से अपना समर्थन देने का वादा करता हूं। जब कभी हम लोगों की आवश्यकता आपको लगे, पूरा हिंदू और हिंदुस्तान नेपाल के साथ खड़ा है। नेपाल पिछले 3 वर्षों से किसी न किसी कारण से लगातार परेशानियों में है। नेपाल की जनता और हिंदुस्तान की जनता, इसका अटूट नाता है। पूरा पर्वतीय क्षेत्र हिंदुस्तान का संरक्षण कवच है। हिंदुस्तान पर अगर कोई वार होगा तो पहला हमला अगर झेलने का कोई काम करता है तो नेपाल के लोग करते हैं। इसके लिए हमारे संरक्षण करने वाली इस पूरी बिरादरी के लिए समग्र हिंदुस्तान के मन में अत्यंत आदर का भाव है। कुछ राजनीतिक कारणों से इस समय नेपाल में थोड़ा सा जो है अराजकता का वातावरण है। हम लोग यहाँ से बैठकर यही शुभकामना अर्पित करते हैं कि नेपाल में अराजकता खत्म हो, वहां लोकतंत्र प्रतिस्थापित हो और लोकतंत्र की प्रतिष्ठापना के साथ नेपाल का विकास हो, हिंदुस्तान में नेपाली समाज का विकास हो। यही शुभकामना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय नेपाल।